हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ लिए थे, तब उसके आगे हम लोग बात करेंगे आज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलनों का अवकलन या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन में से फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन या बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में? कहीं कहीं डेरिवेटिव लिखा होता है, कहीं कहीं डिफरेंशिएशन लिखा होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन बेसिक बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव करते हैं उसके प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, या उसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? तो बोलेंगे फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं उसको। आइए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं या इसी को बोल देते हैं, कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, या इसी को और क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी फलन का फलन। ठीक है, या बोल देते हैं ऐसे भी इसको हेडिंग है, ऐसे भी लिख सकते हो, या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज या कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल में समझ ले क्या है। देखो y इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है cos x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब ये cos x फंक्शन किसका है? x स्क्वायर का। cos x किसका फंक्शन है? x स्क्वायर का, और x स्क्वायर भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब इसका क्या करना है? हमको डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। अगर सिंपल सा लिखा होता था, अगर y इज इक्वल टू cos x लिखा होता था, हम इसका डेरिवेटिव इजिली कर लेते। कैसे? एक बार डेरिवेटिव इसको या dy बाई dx लिख लो, और cos का क्या लिखते हो? माइनस साइन x लिख दिए, और x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 1। तो इसका डेरिवेटिव हो जाता था। अब देखो, ये फलन का फलन है, फलन का फलन अगर दे रहा है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग चेन रूल पढ़ते हैं। क्या हमको पढ़ना है? चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? तो चेन रूल बेसिकली ये बोलता है कि इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, if f is a real valued function which is composite of two function u and v, then ठीक है, then क्या है? आइए देखते हैं थ्योरम 4 क्या बोलता है। थ्योरम 4 जिसको बोलते हैं चेन रूल, क्या है? if f is a real valued function which is composite of two function u and v। सपोज कर लेते हैं, सपोज जो f है फंक्शन है v। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा? v ऑफ u एंड लेट कर लेते हो, लेट t इज इक्वल टू u f x। देन चेन रूल क्या बोलता है? देन क्या लिखोगे? d
एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू का डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे कर लोगे, चेन रूल ये बोलता है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आएगा, ऐसे पता नहीं क्या क्या समझ में आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर बोले, दूसरा इसी में क्या बोलता है, ये दो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, अब तीन फंक्शन एक ही में कंबाइन हो। जैसे देखो लिखा है इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन which is composite of three function, which is composite of three function w, u and v, which is composite of three function w, u and v। अब सपोज कर लेते हैं, सपोज f w of u of v ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस पे एक एक मानते चलेंगे इन दोनों के एक साथ। अब पहले मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू v ऑफ x का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे v x का फंक्शन था, अब इसको किसके इक्वल मान लिया, t का, तो u किसका बन गया, t का फंक्शन बन गया। अब u के जगह पे कुछ मानोगे किसी और, मान लेता हूं कि s इज इक्वल टू मान लिया। अब देखो यहाँ पे t रख दोगे तो u किसका बन गया, ut का फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे u की जगह पे s रख दो, w किसका फंक्शन बन गया, s का फंक्शन बन गया। w किसका फंक्शन बन गया, s का फंक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। w किसका फंक्शन बन गया, s का, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग t का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, s का किसके, t के रेस्पेक्ट में, और w का किसके, s के रेस्पेक्ट में जब कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे कैसे लिखते हैं चेन रूल में। देखो पहले फाइनली हमको चाहिए किसका, x का, क्योंकि v किसका फंक्शन है, x का, तो डेल f अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ जो डेल w किसका फंक्शन है, s का, तो s के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब u किसका है, t के, तो डेल s का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद से जो t है किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रेस्पेक्ट में कर लोगे, t का x के रेस्पेक्ट में। तो अब देखो फाइनली ये वाला कट गया इससे, ये वाला इससे, तो dw अपॉन ds हो गया। ठीक है, और s किसके, w के, या इसी को हम लोग बोल देंगे w। देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, w किसका फंक्शन हो गया, s का, और ये किसके इक्वल हो गया, f के। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लो, डेल f अपॉन डेल s। ठीक है, तो यही हमको चाहिए, तो हमारा ये मिल गया। ठीक है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, चेन रूल का। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ ले क्या है चेन रूल। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए हमको चेन रूल पता होना चाहिए। तो चेन रूल अभी हम लोग देखें। अब आइए हम लोग किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहला बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको पता है कैसा दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब फलन का फलन, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखो इसमें जो साइन है, साइन किसका फंक्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का। इसमें दो फंक्शन दिख रहा है, अब दो फंक्शन दिख रहा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड से। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर लेंगे और चेन रूल की हेल्प से भी करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ऐसे, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट। अब देखो t मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। अब एक्स स्क्वायर की जगह जब t मान लिए
तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, अब यहाँ पे t रखोगे तो y किसका फंक्शन हो गया, sin t हो गया, t का हो गया। अब हमको क्या चाहिए था फाइनली, हमको चाहिए क्या, y का हमको डेरिवेटिव निकालना है, यानी dy अपॉन क्या चाहिए, dx चाहिए, यही चाहिए हमको। अब चेन रूल का यूज करना है तो इसको हम t इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिए। अभी इसको t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने तो इसकी जगह पे t रखोगे तो y किसका फंक्शन बन गया, t का। अब क्या करना है, हमको dy बाई dx चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो y का किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखे dy अपॉन dt इज इक्वल टू साइन का करोगे कितना मिलेगा, cos t इंटू टी का t के रेस्पेक्ट में करो क्या मिल जाएगा 1, तो पहला ये मिल गया। अब दूसरा देखो ये वाला है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये t किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के, तो पहले क्या लिखोगे dt अपॉन dx। अब देखो पावर का पहले होता था, पावर पहले आ गया इंटू, यहाँ क्या लिखोगे जैसे का तैसा, पावर में से एक कम कर दो x हो गया। अब दो में से एक करोगे तो एक ही हो जाएगा, x का करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो dt अपॉन dx किसके इक्वल हो गया, 2x के, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, dy बाई dx, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, तो हम क्या करें, इसका और इसका आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। देखो dy बाई dt और dt अपॉन dx, तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा, हमको dy बाई dx चाहिए, तो यहाँ पे लिख लोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, पहला वाला dy अपॉन dt इंटू का dt अपॉन dx, ठीक है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करो, dy बाई dt क्या लिखा हुआ है, cos t इंटू dt अपॉन dx क्या लिखा हुआ है, dt अपॉन dx किसके इक्वल है, इंटू का 2x है। अब ध्यान दो, जब ये ओरिजिनल फंक्शन जो दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में, ठीक है ना, अब यहाँ पे t लिखा हुआ, वापस से जो t लेट करे थे वो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, cos एक्स स्क्वायर हो गया इंटू का 2x, ऐसा, या तो 2x इंटू का cos एक्स स्क्वायर हो गया किसका, dy बाई dx। तो कंपोजिट फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल ऐसे निकालेंगे, तो इतना आ रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का, और इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट देखो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x है तो x के रेस्पेक्ट में, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई क्या लिख लोगे, dy बाई dx। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले पावर का, तो पावर इसमें पहले कौन सा फंक्शन पूरा, देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसका पावर कितना है 1, तो 1 का करोगे तो पावर पहले, जब भी किसी भी फंक्शन का पावर अगर 1 लिखा हो तो उसको जैसा का तैसा छोड़ देते हैं, क्योंकि पावर पहले लेके आओगे कम करोगे 0 पे, फिर उसके पावर अगर किसी भी संख्या का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो पावर इसको, और इस पावर को नहीं सॉल्व करेगी, इसके एंगल में फिर पावर में है, ठीक है। तो पहले टोटल का पावर करेंगे तो एक दिखा है तो एक का नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शन पे, फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन, इसके आगे को नहीं चेक करते, उसके आगे कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, पहले साइन का करोगे, साइन का क्या होता है, कॉस, फिर इसके आगे जैसा वैसा लिख लोगे, ठीक है। अब साइन का भी होगा, अब उसके एंगल में जाते हैं, इंटू में लिखते जाते हैं, ठीक है। एंगल में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर में पहले पावर का, अब देखो पावर पहले, फिर बेस को जैसा का तैसा, फिर पावर में से एक कम कर दोगे तो एक मिलेगा, फिर एक्स का करोगे तो एक्स का 1 ही होता है, ठीक है। क्या मिल गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, या तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन रूल सीखने के लिए कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि आ जाए आपको, बाकी आपको तो डायरेक्ट मेथड आ ही जाएगा और आसानी से आप कर भी लेंगे, ठीक है, नोट कर लें। तो आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 क्या लिखा हुआ है, पहला डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट द फंक्शन with respect to x from 1 to 8, यानी जो 1 से 8 तक क्वेश्चन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मान लोगे y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये कैसा दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन का फंक्शन, यानी बोले साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, और अब इसमें क्या करते हैं, फिर हम लेट करते हैं। लेट क्या करोगे, जो एंगल में है इसको मान लोगे t इज इक्वल टू, जो भी आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल मान सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब देखो इसकी जगह t मान लिए, तब y किसका फंक्शन बन गया, साइन t का। ठीक है, साइन t का। अब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा है, इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो हमको चाहिए क्या, बेसिकली dy अपॉन dx। dx क्यों चाहिए, क्योंकि देखो ये फंक्शन है फाइनली किसका है, x का है। ठीक है ना, अब देखो ऐसा हो गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो पहले क्या करोगे, इसका t किसका फंक्शन है, x का, जिसका फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y किसका है, t का, तो इसका कर लो, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू इसके t, तो dy बाई क्या लिखोगे, dt इज इक्वल टू साइन t का क्या लिखोगे, cos t। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो t, चलो रहने दे अभी, पहले बाद में देखेंगे। इस वाले फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लस 5, इसका किसका रिस्पेक्ट में करना है, x का। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो पावर पहले 2x हो गया, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करेंगे, dy बाई ds किसकी सहायता से, इसकी सहायता से निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन में जो भी डेरिवेटिव निकालते हैं, जो फलन अलग अलग निकल के आते हैं उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसका इसका आपस में प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, dy बाई dt इंटू dt अपॉन x, यही है। अब देखो dy बाई dt की वैल्यू क्या दिख रहा है, cos t इंटू dt अपॉन dx क्या दिख रहा है, 2x। अब ध्यान दे, ये जो y था किसका फंक्शन, देखो किस वेरिएबल क्या था, x था, इसमें यहाँ पे एक t आ रहा है, तो क्या करोगे, t की वैल्यू जो हम लोग माने थे उठा के वहीं पर रख देंगे, तो t की क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू का 2x। ठीक है, या तो इसको लिख लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये हम लोग डेरिवेटिव निकालने हैं, ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, या डायरेक्ट इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, पहले पावर का, होल का पावर 1 दिख रहा है तो उसका नहीं करोगे, तो फिर क्या करना है, लिख लो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, होल पावर नहीं है तो पावर को छोड़ो। अब क्या करना है, पहले पावर फिर फंक्शन फिर उसके एंगल में जाएंगे, फिर एंगल में कुछ होगा तो फिर उसके अंदर ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पावर इसमें 1 है तो उसका करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, पावर अगर देखो जैसे x की पावर 1 लिखा हुआ है, पावर अगर पहले आ गया फिर फंक्शन को जैसा जो बेस है जैसे तैसा लिखोगे, इसमें से एक कम करोगे 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल हो जाता है, इस वजह से नहीं करते। ठीक है, अब देखो साइन का करो, क्या मिलेगा, साइन का होता है कॉस, इससे मतलब जब फंक्शन का करोगे तो एंगल में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, उसको जैसे का तैसा लिख लोगे। फिर क्या करना है, फलन का खत्म हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव खत्म, अब क्या है, अब उसके एंगल में जाओगे, एंगल में क्या दिख रहा है, इनटू में साथ सब लिखोगे, इनटू में अब क्या है, ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, 5 का करोगे तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव किसका, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और ये कैसा दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है,
पहले एक दो सवाल मैं चेन रूल के सहायता से करके दिखा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखो, अब यहाँ पे cos किसका फंक्शन है, sin x का, तो लेट कर लोगे, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, इसके जगह पे t मान लेते हैं, पुट करो तो y किसका बन गया, cos t का, ये दूसरा बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो t किसका फंक्शन है, x का, तो इसका क्या करोगे, पहले वाले का देखो याद लिख दे, t sin x लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू cos t है, ये t किसका फंक्शन है, x का, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dt अपॉन dx साइन, साइन का कितना होता है, साइन का cos x हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा ये क्या है, y किसका फंक्शन है, t का, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos का माइनस साइन t, और t का t की रेस्पेक्ट में करो, कितना मिलेगा, 1। अब क्या करना है हमको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना था, dy बाई, फाइनली हमको चाहिए क्या था, dy अपॉन dx चाहिए। अब यहाँ से dy अपॉन dx कैसे मिलेगा, देखो पहले इसका dy बाई लिख लोगे dt मल्टीप्लाई, फिर dt अपॉन dx, देखो ये कट गया तो dy बाई dx इसके इक्वल हो गया। अब dy बाई dt की वैल्यू क्या दिख रहा है, साइन t, फिर इनटू, फिर ये क्या दिख रहा है, cos x। अब क्या लिखना है, साइन t, ये y जो फंक्शन दिख रहा है किसमें, x में फाइनली है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दोगे, जो लेट करे थे साइन x है, क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन, फिर साइन x इनटू का क्या लिखोगे, cos x, ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पे माइनस का साइन t था, सॉरी माइनस लिख लोगे, ये माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, dy बाई dx, ऐसे निकाल लिए। या तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट करते तो कैसे कर लेते, देखो dy बाई dx, पावर तो है नहीं, cos का करोगे तो माइनस का साइन, और इसके एंगल में जैसा का तैसा रहने दो, फिर इंटू नीचे लिख देता हूँ, इंटू फिर साइन x का करो, क्या मिलेगा, cos x। तो डायरेक्ट ही हम इसको कर लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा वाला है, देखो इसको करो फिर से, तो लेट कर लोगे, लेट क्या करोगे, t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, इक्वेशन 1। दूसरा y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन t, ये क्या बन गया दूसरा। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसका किसके रेस्पेक्ट में, t के, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर लो पहले इसका, तो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन का cos t, ये हो गया। अब इसका करो किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू ax का करोगे, a मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट x का 1 हो गया, b का 0, तो ये मिल गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला, dy अपॉन dx, फिर dy dt इंटू का dt अपॉन dx, देखो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, cos t इंटू dt अपॉन dx का क्या है, a, तो t की यहाँ पे क्या लिए थे, लेट करे थे ax प्लस का b, तो यहाँ पे लिख लोगे dy बाई dx इज इक्वल टू cos ax प्लस का b, और a है तो यहाँ पे लिख लो, तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का है। तो डायरेक्ट करते तो कैसे कर लेते, डायरेक्ट क्या करते, देखो dy बाई y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन ax प्लस का b, तो डिफरेंशिएट लिखते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई क्या लिखते, dy बाई dx, फिर साइन का करते तो क्या मिलता, फंक्शन साइन है, साइन का करते तो cos, फिर एंगल में जैसा का तैसा, फिर अब इस फंक्शन को के अंदर जाओगे, a x का करोगे तो क्या मिलेगा, इनटू का a b का 0 हो जाएगा, तो यही मिल गया डायरेक्ट हमको, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड, और ये ऐसे शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर ले। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या बोले, ये फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रूल है पांचवा क्वेश्चन भी है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आइए हम लोग अब डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहले याद रखेंगे किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, हम लोग पहले पावर का करते हैं, पावर के बाद फंक्शन का, फंक्शन के बाद उसके एंगल में जाते हैं, फिर उसके एंगल में कुछ होगा तो वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और बेसिक हमको पता होना चाहिए,
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक कॉस एक्स, ठीक है। और एक्स के पावर का कुछ होता है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लॉग एक्स का कैसे होता है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सब कुछ पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इधर। तो y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स लिखा हुआ है, तो पहले देखो पावर तो 1 है तो 1 का नहीं करोगे, इसका रीजन मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं करोगे, बाद में वापस वही घूम फिर के 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो पहले फंक्शन किसका दिख रहा है, सेक का, तो लिखना है y इज इक्वल टू लिखा हुआ है सेक टेन, ये रूट एक्स लिखा हुआ है, ऐसे है। तो लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसका, एक्स के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, dy बाई dx। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, सेक का, पहले सेक फंक्शन क्या है, सेक, सेक का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो लिखोगे सेक, ठीक है, फिर टेन लिख लोगे। अब देखो सेक के बाद एंगल में पूरा ये क्या लिखा, पूरा जैसे का तैसा लिखोगे, तो टेन रूट एक्स हो गया ये, और इस टेन में भी यही लिखना है, टेन रूट एक्स, ठीक है। अब ये सेक का हुआ, अब उसके बाद ये फंक्शन खत्म, अब उसके अंदर जाओगे, अब यहाँ क्या दिख रहा है, टेन दिख रहा है, और इंटू में करते जाओगे, इंटू में टेन का कितना होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स से अब क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या, रूट एक्स। अब देखो टेन का भी हो गया, अब टेन के बाद अब किस पे आओगे, रूट एक्स पे। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देख लो इधर, रूट एक्स का डेरिवेटिव यानी एक्स पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आप लोग इसको याद भी कर सकते, देखो पावर पहले तो 1/2, एक्स में से इसमें क्या होता है, एक कम, 1/2 में से एक कम करोगे तो माइनस का 1/2 होगा, ठीक है, एक्स की पावर माइनस 1/2, फिर एक्स का करोगे तो 1 आ गया, और ये माइनस का पावर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, ठीक है, 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट एक्स, तो 1 अपॉन क्या मिलता है, 2 रूट एक्स। अब देखो ये हमारा फाइनली खत्म हो गया, रूट एक्स का भी खत्म, फिर एक्स आता है, एक्स का करोगे कितना मिलेगा, 1, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एस इस फंक्शन का, ठीक है। अगर कुछ मिलने वाला हो तो मिला भी सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन u बाई वी रूल, u बाई वी रूल या कोसेंट रूल जिसको बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ उसके सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो क्या रूल होता है, u बाई वी, पहले लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लिखोगे, पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जैसा का तैसा ऊपर छोड़ देते थे, cos cx प्लस का d इंटू न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन का पहले फंक्शन साइन का चलो लिख लो ऐसे, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस का बी, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का फिर क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस का डी, फिर अपॉन लिखते हैं पूरे क्या, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया, तो अब पहले इसको सॉल्व करें, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, फिर इनटू साइन का पहले फंक्शन करोगे तो कॉस, ये एंगल जैसा का तैसा, फिर उसके अंदर जाओगे ए एक्स प्लस बी का करोगे, इनटू में क्या मिलेगा, ए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का, तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स करोगे 1, बी का 0, फिर माइनस ये साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे का तैसा, फिर इनटू, फिर देखो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, और फिर सी एक्स प्लस डी का करो तो क्या मिलेगा, सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ऐसा हो गया। अब इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, तो ये ए पहले कर लो, कॉस सी एक्स प्लस का डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस का बी, ये माइनस मिलके प्लस, और ये सी हो गया, फिर साइन ए एक्स प्लस का बी, फिर साइन सी एक्स प्लस का डी, अब पूरे का बटा क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव, इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लोग डायरेक्ट मेथड से अब सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 लिखा हुआ है, 7th इसके बाद बताऊंगा, वो अच्छा सवाल है, वो पेपर में आता भी है और आ भी सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 8 को पहले कर लेते हैं, उसके बाद 7 को करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ लिख के, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक तो फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, कैसे प्रोडक्ट वाले, तो यू इंटू वी, लेबनिज रूल लगाएंगे या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, तो क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे। अब ये किसी को ऐसा ना कि समझ में ना रहा एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो पहले को छोड़ दो, कॉस एक्स का क्यूब हो गया, ठीक है, और इनटू, अब इसका करना है, देखो अब ये पहले पूरे फलन का, पूरे फंक्शन का पावर 2 दिख रहा है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर पहले, फिर फलन को जैसा का तैसा लिखोगे, साइन, फिर x के पावर 5 ऐसा, फिर इस पावर में से एक कम करोगे, कम करने का मतलब एक ही हो गया, लिखो चाहे मत लिखो, अभी हो गया इनटू, पावर खत्म, अब साइन क्या करोगे, पावर को हटा दोगे, अब साइन, फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, फिर उसके एंगल में जैसा का तैसा जो लिखा हुआ है लिख लो, ठीक है। अब इस फंक्शन का भी हो गया, उसके बाद किसका करना है, उसके एंगल में जो क्या x के पावर 5 दिख रहा है, तो पावर पहले, फिर बेस जैसा का तैसा, पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक। अब फिर क्या करना है, फिर प्लस, अब दूसरा क्या होता है, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ देते जैसा का तैसा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 ऐसा हो गया, फिर इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते, देखो पावर है नहीं, कॉस, कॉस का करोगे तो क्या मिलता है, माइनस का साइन, और एंगल में जैसा का तैसा लिखा हुआ लिख लिख लो इसको। फिर देखो अभी इस फंक्शन का हो गया, अब इसका करना है, एंगल में जो लिखा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का करोगे तो पावर पहले, फिर बेस जैसा का तैसा, पावर में से कम हो गया 2, फिर एक्स करोगे 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का। अब इसको सही सही तरीके से लिख लो, जो है 2 पहले लिख लो, 2 को 5 और 2 10, और x की पावर 4 10, x की पावर 4, अब इसको ऐसे लिख लो, cos x का क्यूब, यहाँ क्या मिलेगा, इनटू का cos x का पावर 5 ऐसा हो गया, फिर यहाँ इनटू का sin x का पावर 5, फिर ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख लो, sin स्क्वायर x के पावर 5, फिर देखो ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 3 और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इधर लिख लो 3x स्क्वायर, एक तो ये हो गया, फिर ये साइन x का क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन अगर दिख रहा हो तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो रहने दो, कॉमन दिख रहा है ये वाला, इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, लेकिन छोड़ दो, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको कॉमन लेके भी दिखाना चाहो तो ले लो कॉमन आप, देखो इसमें क्या दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, और एक्स पावर 4 तो यहाँ तो होएगा ही होएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक कॉमन ले लो, अब एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो कॉस एक्स का क्यूब इधर है, इधर कहीं एक्स का कॉस एक्स का क्यूब कहीं नहीं दिख रहा है, अब यहाँ क्या है, कॉस एक्स की पावर 5 इधर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो साइन एक्स पावर 5 यहाँ दिख रहा है, साइन एक्स पावर 5 दो बार है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा तो एक बार बचेगा, तो साइन एक्स की पावर 5 ऐसे, तो अब देखो बाहर निकल गए, यहाँ क्या मिला 10, 4 में से 2 निकल गया, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये जैसा का तैसा कॉस एक्स का क्यूब ऐसा हो गया, फिर ये जैसे का तैसा कॉस एक्स के पावर 5, और ये तो निकल गया बाहर, अब इधर क्या मिला, माइनस का 3 हो गया, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, इसमें से भी एक निकल गया, तो एक बचेगा साइन एक्स के पावर 5 इंटू, और ये वाला जैसे का तैसा लिख लो, साइन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वाले फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इतना हो गया, ठीक है। इसी 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 की तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या मिलना है, पहले पावर तो 1 है तो नहीं करेंगे, कॉस फंक्शन दिख रहा है, साइन लिख लोगे, फिर उसके बाद एंगल में जैसा का तैसा, फिर फंक्शन का हो गया, अब एंगल में जाओगे रूट एक्स का, यानी ऐसे लिखोगे डी बाई डी एक्स,
रूट एक्स का करोगे तो कितना आएगा, रूट एक्स अभी अभी निकाले थे तो साइन, ये हो गया रूट एक्स, और इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो -1/2 रूट एक्स इधर हो गया, फिर साइन रूट एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव इतना हो गया, ठीक है। बेसिक डेरिवेटिव है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में कई बार आया हुआ भी है। तो y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, ठीक है ना, ये हमको निकाल के बताना है। अब ये देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो कर्डी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी सर्ट इसका, ठीक है। अब ये देखो 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो पहले कर्डी देखो, कर्डी इसमें क्या है, अगर कर्डी x लिखा हुआ है इसका मतलब है x जो कर्डी के अंदर लिखा हुआ है, और कर्डी क्या होता है पावर में 1/2, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है 1/2 लिख देते हैं, अगर यहीं पे अगर 3 लिखा होता है, यहाँ x लिखा होता है x के पावर 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये कर्डी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये जैसे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू पहले 2, ये अंदर का जैसा का तैसा लिखे रहने दो एक्स स्क्वायर, अब पूरे के पावर क्या हो जाएगा 1/2, ऐसा है। अब देखो पहले हमें क्या करना है, किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो क्या करना है कि हमको सबसे पहले पावर फिर फंक्शन फिर उसके एंगल में जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पावर पे जाएंगे, तो डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन क्या लिख लोगे dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 को जैसे का तैसा रहने दो, पावर पहले लेके आओ 1/2, अब पावर में से अब ये बेस जैसा का तैसा लिख लो cot x स्क्वायर, अब पावर में से एक कम करोगे 1/2 में से एक कम करोगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इंटू करना है, फिर क्या पावर का हो गया, पावर को हटा दो, अब उसके बाद फंक्शन पे आना है, तो कॉट का करेंगे, कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट का कोसेक माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर, और x होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये कॉट का हो गया, अब उसके अंदर जाएंगे, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर का करोगे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा 2x। अब इसको यहीं पे छोड़ोगे नहीं, फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया, अब ये 2x है, माइनस को इधर कर लो 2x हो गया माइनस का 2x, अभी कोसेक स्क्वायर यहां लिख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पावर अगर किसी फंक्शन का पावर अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो कॉट क्या मिल गया एक्स स्क्वायर का पावर क्या 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो क्या लिख लोगे इसको -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अभी यहां पे भी छोड़ना नहीं, इसको आगे सॉल्व करो। देखो अब क्या करेंगे, जो कॉट दिख रहा है कोसेक दिख रहा है, इसको बेसिक फंक्शन में तोड़ लेंगे, बेसिक साइन और कॉस में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे -2x को जैसे का तैसा रहने दो, इनटू ये क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो कोसेक लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो उसका डिनोमिनेटर में क्या लिख लोगे, इसको चेंज करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कोसेक एक्स का अपोजिट 1 अपॉन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसके बेसिस पे ऐसा कर लिए। अब फिर ये कॉट क्या होता है, कॉट साइन और कॉस के पदों में कैसे लिखते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं, ऐसे ही है। तो अब देखो रूट में क्या लिखा हुआ है, कॉट को हम साइन और कॉस के रूप में लेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन का साइन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x लिख लो। अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन
एक्स स्क्वायर ऐसा लिख लूंगा। अब ये देखो जब रूट अगर ऐसा लिखा होता है रूट ए बाई बी, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, रूट ए और रूट बी। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है ए इंटू बी, तो रूट ए रूट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज इसमें हम लोग करेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग अलग करके इस वाले को ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो क्या मिलेगा, इंटू में रूट का साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब ध्यान दे कि जो साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इधर -2x रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, ये साइन एक्स को मैं ऐसे लिख लू, साइन एक्स स्क्वायर रूट में एक बार, फिर से साइन एक्स स्क्वायर रूट में हो गया, और इस वाले को साइन एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसे रहने देता हूं, और इस वाले को कॉस एक्स स्क्वायर को ऐसा। क्योंकि देखो अगर अगर यहाँ पे लिखा होगा √2 इंटू का √2 किसके इक्वल होता है, 2 के। सिमिलरली अगर वैसे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स मिलके क्या मिलेगा, साइन एक्स। तो सिंपली इसको ऐसे लिख लिए। अब देखो एक से एक कट गया। अब ये रूट जैसे a और रूट b इसकी तरह से ऐसा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, -2x अपॉन, इधर क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे रहने दो। फिर इन दोनों को एक साथ कर लोगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल गया। अब देखो इसको फर्दर हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो -2x अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा, देखो आप लोग लिख लेंगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किसके अंदर करो, या तो √2 का बाहर करोगे, √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लोगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, देखो ये अभी अभी इस फॉर्मूले की तरह ऐसा लिखा हुआ है, तो अलग अलग करोगे, ये नीचे √2 मिलेगा तो ये ऊपर कर दोगे इसको, तो माइनस का 2√2x हो गया अपॉन, ये क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया किसका, इधर लिख देते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू का कॉस x। साइन 2x फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का, तो लिख लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 2√2x अपॉन, क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, फिर यहाँ पे लिखोगे साइन 2x, तो साइन लिखोगे 2x, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू 2√cot(x²), ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, आप लोग इसको देख लें और एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। ये समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ, नहीं तो आप लोग एक दो बार अगर कर लेंगे अपने आप तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पेपर में पूछता है जैसे का तैसा, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप लोग देखें और इसको लिख लें और अच्छे से समझ भी लें और खुद से प्रैक्टिस भी कर लें, इसको नोट इट डाउन।